बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा, आज चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आज का टाइटल है बेटा, टॉपिक का टाइटल है मियोटिक एरर, नॉन डिसजंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सबसे पहले हम मियोटिक एरर और नॉन डिसजंक्शन को डिफाइन करते हैं। नॉन डिसजंक्शन इज द फेलियर ऑफ homologous chromosome or sister chromatid to separate properly during meiosis और सेल डिवीजन। यानी मियोसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और डॉटर सेल के अंदर जाने के बाद उनके क्रोमोसोम नंबर की तादाद हाफ हो जाती है, ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इक्वली हाफ नंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते अमंग डॉटर सेल, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन और मियोटिक एरर, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर या तो इंक्रीज हो जाते हैं जर्म लाइन सेल में या डिक्रीज हो जाते हैं। यानी 23 क्रोमोसोम नंबर जो है स्पर्म और एग में होने चाहिए थे, मगर यहाँ 23 की बजाय या तो क्रोमोसोम नंबर 22 या 21 और 24 और 25, यानी क्रोमोसोम नंबर जो है n+1, n+2 और n-1 और n-2 हो जाते हैं। n का मतलब यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर है बेटा। हम जानते हैं कि मियोसिस जो है इज एन ऑर्डरली अकरिंग फिनोमिना है, बड़ा प्रिसाइज मैकेनिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म का मकसद क्या है? विच इंश्योर एवरी फेज विद अप्रोप्रिएट फिनिश। बेहतर तरीके से हर स्टेप वाक़ होता है, बट सम टाइम एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, यानी वहाँ पर क्या होता है? द रिजल्ट में बी अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो जाते हैं, काजिंग एबनॉर्मेलिटीज आइदर इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम के नंबर में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, यानी हाफ नंबर एग्जैक्टली नहीं होते डॉटर सेल में, या तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए इन डॉटर सेल ड्यूरिंग मियोसिस। वन ऑफ सच एबनॉर्मेलिटी इज क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन है। नॉन डिसजंक्शन वो जो एबनॉर्मेलिटी हुई है मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के नंबर में या स्ट्रक्चर में, उस दौरान एक प्रोसेस ऐसा भी है जिस प्रोसेस को हम नॉन डिसजंक्शन कह रहे हैं, इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब यहाँ पर अलहदा हो जाना है, तो क्रोमोसोम अलहदा ना हो सके, फेल हो गए ड्यूरिंग एनाफेज एंड टीलोफेज एंड डू नॉट फिनिश with equal distribution of chromosome among all the daughter nuclei। मियोटिक एरर हमारा बेटा टॉपिक चल रहा है। इससे क्या हुआ फिर यहाँ पे बेटा? दिस रिजल्ट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, causing serious physical, social and mental disorders. This non-disjunction may be in autosome। ऑटोसोम क्या है बेटा? ये वो क्रोमोसोम है जो both the sex are similar, यानी the chromosome which are similar in both the sex, यानी मेल हो या फीमेल हो, ये क्रोमोसोम जो हैं सेम होते हैं दोनों सेक्स के अंदर। और इन सेक्स क्रोमोसोम, ये वो क्रोमोसोम है विच डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि सेक्स जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि मेल और फीमेल की जो डिटर्मिनेशन है वो क्रोमोसोम पर डिपेंड कर रही है, और ऐसे क्रोमोसोम विच डिटरमिन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। अब बेटा यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन दिखाया गया है कि नॉर्मल प्रोसेस में देखें, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम जो है बेटा, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं सोमैटिक सेल में। मियोसिस
1 जो है, एम का मतलब यहाँ पर मियोसिस है। 1 मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर देखें हाफ हो गए, यानी 4 क्रोमोसोम यहाँ पर डेजिग्नेट किए गए थे, दिखाए गए हैं। जबकि यहाँ पर जो डॉटर सेल बने हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस में 2 क्रोमोसोम है, यानी 4 का हाफ कितना होगा, 2। मियोसिस सेकंड में भी बेटा देखें आप, यहाँ पर 4 डॉटर सेल बने हैं और हर सेल में 2-2 क्रोमोसोम मौजूद है। ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग दी डॉटर सेल ड्यूरिंग मियोसिस। लेकिन अब नॉर्मल में क्या बेटा देखिए, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर दिखाए गए हैं। मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हो गई, यानी क्रोमोसोम मतलब फेल हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए बेटे। यहाँ पर क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई जा रही है, क्रोमोसोम की तादाद यहाँ पर बेटे 2-3 हुए, और यहाँ पर देखें इसमें 1 क्रोमोसोम हो गया। यहाँ पर देखें यहाँ क्रोमोसोम 3 आ गए हैं, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम 2 है, यहाँ पर 2 है। ये सेल तो नॉर्मल हैं, डॉटर सेल ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर देखें एक क्रोमोसोम बेटा, यहाँ पर देखिए ये अब नॉर्मल है कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ 1 आया, यहाँ पर 3 हो गए। इधर क्रोमोसोम की तादाद कम हो गई है, यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद क्या हो गई, एक इनक्रीज हो गई। अब नॉर्मल बेटा देखें, यहाँ पर देखें आपके पास 4 क्रोमोसोम है, मियोसिस हुई। मियोसिस में क्या हो देखें बेटा, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से क्रोमोसोम नंबर देखिए यहाँ 3 हुए। इधर बेटा यहाँ पर क्या हो गए, क्रोमोसोम 1 रहा। अब बेटा जब मियोसिस सेकंड हुई तो क्रोमोसोम देखिए यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ भी 3 है, इधर भी 3 है। और ये 4 के 4 जो डॉटर सेल बने हैं इस मियोसिस में, तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो इन डिक्रीज हो गए पहले 2 सेल में, और एक क्रोमोसोम यहाँ नंबर क्या है, ये जो आखिर में 2 सेल दिखाए हुए हैं डॉटर सेल, इनमें क्रोमोसोम नंबर जो है इनक्रीज हो गए हैं। तो इसे हम बेटा नॉन डिसजंक्शन कहाँ हुई बेटा, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हुई है इस जगह पर मियोसिस 1 में, और इधर नॉन डिसजंक्शन हुई बेटा मियोसिस 2 में हुई है। देखिए यहाँ नॉन डिसजंक्शन कैसे हुई कि जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोटिक एरर। Some example of each type may be discussed below in some detail। बेटा ये आपके पास देखें एक सेल दिखाया हुआ है, उसका न्यूक्लियस, सेल के अंदर बेटा देखें न्यूक्लियस डिसअपीयर हो चुका है, क्रोमोसोम जो है बाइवेलेंट की फॉर्म में मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो चुके हैं, अलाइनमेंट उनकी हो चुकी है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर जो दिखाए गए हैं ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, या काइनेटोकोर फाइबर भी इन्हें कहा गया है। अब बेटा जब ये एनाफेज पर सेपरेशन होगी क्रोमोसोम की, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर डिस्जंक्शन हुई है, क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो गए फ्रॉम वन अनदर, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो थर्ड वाला पेयर था जिसे रेड कलर से दिखाया गया है, ये सेपरेट नहीं हो सका। दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम एक पोल पर जा रही हैं, जबकि दूसरे पोल पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं जा सका। ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ इसे नॉन डिसजंक्शन कहा। अब इससे क्या हुआ बेटा, यहाँ क्रोमोसोम नंबर देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 क्रोमोसोम टोटल दिखाए गए हैं, जो सेल पेरेंट सेल है जो मियोसिस कर रहा है। अब जब बेटा ये मियोसिस करने के बाद जैसे ही एनाफेज स्टेज से गुजरने लगा, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में चले जाएंगे और 2 दूसरे में होंगे। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अमंग डॉटर सेल, इसको हमने मियोटिक एरर और नॉन डिसजंक्शन कहा है। यहाँ पे बेटा देखें डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है, ये आपके पास एक पेयर है क्रोमोसोम का, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। नॉर्मल यहाँ मियोसिस जब होगी तो दोनों क्रोमोसोम मियोसिस 1 में सेपरेट हो गए, और देखिए न्यूक्लियस में एक एक क्रोमोसोम आ गया। अब बेटा उसके बाद यहाँ पर ये नॉर्मल सेल है, ये देखिए यहाँ पर जब सेकंड मियोसिस होगी तो हर एक न्यूक्लियाई में एक एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। और इससे बेटा यहाँ पर क्या होगा, जब ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, यानी अगर ये एग है स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, तो जाइगोट में देखें 2 क्रोमोसोम दोबारा से आ गए। तो पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम ओरिजिनली थे, 2। तो यहाँ पे देखें डॉट जाइगोट बनने के बाद 2 क्रोमोसोम 2n लिखा हुआ है। लेकिन बेटा जब यहाँ पर मियोसिस सेकंड होने लगी तो नॉन डिसजंक्शन हो गई। ये पूरे के पूरा जो है क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम एक न्यूक्लियाई में आ चुका है, सेपरेशन नहीं हो सकी, सेपरेशन में नाकामी हुई यहाँ पर।
देखें इस न्यूक्लियस के अंदर कोई भी क्रोमोसोम मौजूद नहीं है। ये एग जब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज कर रहा है तो देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है 1 2 3 हो गए, जबकि यहाँ कितना हुआ 1, तो 2n+1 यानी जाइगोट में क्रोमोसोम इंक्रीज हो चुका है और इस जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर जो है 1 जो है डिक्रीज हुआ और इसे रिप्रेजेंट किया 2n-1। यहाँ पर बेटा ये मियोसिस में ये इधर जो नॉन डिसजंक्शन हुई थी मियोसिस सेकंड में हुई है। अब यहाँ पर इधर देखें कि ये एक आपके पास एक सेल डेजिग्नेट किया गया है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है। मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हुई और दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही डॉटर सेल में आ गए, जबकि दूसरे डॉटर सेल में कोई भी क्रोमोसोम मौजूद नहीं है। तो बेटा ये जो सेल है यहाँ पर ये एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है। अब बेटा यहाँ पर मियोसिस सेकंड में फिर यहाँ पर सेपरेशन हो गई, क्रोमोसोम जो है बेटा देखें एडिशनल दोनों के दोनों इधर मौजूद हैं। ये एग है और इस एग के साथ जब नॉर्मल क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया और जाइगोट की फॉर्मेशन हुई तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 है, जबकि 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे। एक क्रोमोसोम एडिशनल हुआ, इंक्रीज इन नंबर हो गई और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है 2+1 से। इधर बेटा जी देखें जब ये एग भी देखें एक क्रोमोसोम एडिशनल है, इसको जब नॉर्मल स्पर्म ऐसा स्पर्म जिसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं वो फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ भी जो जाइगोट बना है उसमें भी एक एडिशनल क्रोमोसोम है 2+1। लेकिन यहाँ पर इस आप एग में देख रहे हैं न्यूक्लियस में क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम नहीं है। अब बेटा ये एग जो है जब नॉर्मल स्पर्म से फर्टिलाइज किया जा रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रही है, यहाँ पर जो जाइगोट बना है उसमें एक क्रोमोसोम कम है 2n-1। तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो गए जाइगोट में और इधर जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर जो है इंक्रीज हो गए और इस प्रोसेस को हमने कहा नॉन डिसजंक्शन। अब बेटा यहाँ नॉन डिसजंक्शन क्योंकि मियोसिस 1 में हुई है इसलिए इसे प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, जबकि इधर आप यहाँ इस डायग्राम में देखा कि नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस जो है वो मियोसिस सेकंड में हुआ, इसे हम सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 मेजर टाइप हुई नॉन डिसजंक्शन की। प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, इफ नॉन डिसजंक्शन occurs at meiosis 1 it is known as primary non disjunction. If the non disjunction process occurs at meiosis 2 during meiosis 2 भी कह सकते हैं, तो इसे हम सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन कहेंगे। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है ये सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन की है, जबकि ये जो सेकंड डायग्राम है ये बता रही है कि जो नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस है वो मियोसिस फर्स्ट में हुआ या मियोसिस 1 जिसे कह सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। अब बेटा इससे जो एबनॉर्मलिटीज पैदा होंगी और वो जो जाइगोट जिसमें क्रोमोसोम नंबर या तो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, इसमें जो जाइगोट से प्रोड्यूस होने वाला इंडिविजुअल जो है वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ प्रोड्यूस होगा और वो एक सिंड्रोम होगा। सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर मौजूद होंगी, उनमें से एक सिंड्रोम ऐसा है जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बेटा आई बेटा डाउन सिंड्रोम को मोनगोलिज्म भी कहते हैं। अब मोनगोलिज्म बेटा क्या है आइए देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनगोलिज्म। इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है, यानी ऑटोसोम जो क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं इन बोथ दी सेक्स उनमें नॉन डिसजंक्शन हुई है, वो क्रोमोसोम जो हैं फेल टू सेपरेट नहीं हो सके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन मैन के अंदर बेटा नॉन डिसजंक्शन हुई और ऑटोसोम में हुई ड्यूरिंग विच 21st पेयर यानी क्रोमोसोम का वो जो 21st वाला पेयर है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, वो सेग्रीगेट नहीं हो सका, सेपरेट नहीं हो सका, रिजल्टिंग इन गैमीट विद 24 क्रोमोसोम। और यूं क्रोमोसोम की तादाद बेटा एग में या स्पर्म में कितनी हो गई 24 हो गई। When this gamete fertilizes the normal gamete, the new individual will have 47 क्रोमोसोम। तो एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया यानी 2n+1
क्रोमोसोम। ये बेटा मॉन्गोलिज्म की डायग्राम दिखाई हुई है। ये एक बच्ची दिखाई है जिसकी आप देखें ज़बान बाहर निकली हुई है, आंखें जो है बेटा देखें ये जिसे बहंगा बोलते हैं, स्क्विंट आइज नज़र आ रही हैं और इसकी हाइट भी बेटा बहुत छोटी है। ये एक मॉन्गोलिज्म सिंड्रोम वाली बच्ची है। नॉर्मल नॉन डिसजंक्शन अपीयर्स टू अकर इन ओवा, इन दी ओवा, यानी ये एग में हुई है। एग की फॉर्मेशन के दौरान फीमेल में जो ओवरी में एग की फॉर्मेशन हो रही थी, वहाँ मियोसिस का प्रोसेस हो रहा था, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है 1 इंक्रीज हुआ। और ये जो नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस है बेटा रिलेटेड टू द एज ऑफ मदर, मदर की एज पे डिपेंड कर रहा है। अब बताया जा रहा है कि चांसेस ऑफ टीन एज मदर, अगर मदर की एज टीन एज है यानी 13 से लेकर 19 वाली एज वाली मदर है, तो वहाँ पर डाउन सिंड्रोम बेटा चाइल्ड की जो रेशो होगी या फ्रीक्वेंसी होगी इज़ 1 इन मैनी थाउजेंड। अगर बहुत मैनी थाउजेंड बर्थ हुई है किसी भी सिटी के अंदर एक दिन में, सपोज किया आज मतलब है कि आज के दिन जो है 1000 बच्चों की पैदाइश हुई है, सपोज किया, या हज़ारों में बच्चों की पैदाइश हुई है, तो हज़ारों बच्चे नॉर्मल हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा भी है जिसमें डाउन सिंड्रोम होगा। अगर बेटा मदर की एज 40 ईयर्स ओल्ड ईयर मदर हो तो ये चांस बेटा 1 इन 100 चांसेस हो जाएंगे, यानी ये 1 यानी 100 में 1 होगा, तो ये चांस इंक्रीज हो गए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है और इसलिए मैंने इसको रेड लाइन से यहाँ पर लिखा है। और बाई 45 अगर 45 ईयर एज है फीमेल मदर की, द रिस्क इज 3 टाइम्स ग्रेटर, और ये रिस्क कितना बढ़ जाएगा, 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। अब डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, क्या उनकी पहचान हो सकती है, कौन से सिम्टम्स उनमें इंडिविजुअल में होंगे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, डाउन सिंड्रोम की बीमारी में मुब्तला हैं, और उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो 47 है इंस्टेड ऑफ 46, और एडिशनल जो क्रोमोसोम उनकी बॉडी में मौजूद है वो 21st पेयर वाला एडिशनल क्रोमोसोम मतलब उनके बॉडी में हर सेल में मौजूद है। बेटा पहली बात होगी ये फ्लैट ब्रॉड फेस होगा इनका, और सिपिंट आइज भैंगा जिसे कहते हैं, यानी भैंगा नजर आता है वो, विद द स्किन फोल्ड इन द इनर कॉर्नर, स्किन जो है इनर कॉर्नर में आइज में फोल्ड है, प्रोट्रूडिंग टंग्स है, प्रोट्रूडिंग टंग यानी जबान बाहर निकली हुई होती है इनकी, मेंटल रिटार्डेशन है, ज़हनी तवाज़ुन इनका बिल्कुल ख़राब होता है, यानी मेंटली ये एबनॉर्मल होते हैं, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन में अकर इन अदर देन 21st क्रोमोसोम, यानी हमने यहाँ देखा कि डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 21st है वो फेल हो गया था टू सेपरेट ड्यूरिंग दी एनाफेज ऑफ मियोसिस 1। अब इसके अलावा 21st क्रोमोसोम के अलावा किसी भी क्रोमोसोम में जो है नॉन डिसजंक्शन हो सकती है, यानी कोई भी पेयर, यानी फर्स्ट पेयर हो सकता है क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का, सेकंड हो सकता है, थर्ड, एनीवन, वहाँ भी बेटा एबनॉर्मलिटी इन द सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम फेल हो जाएगी और एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। उससे क्या होगा बेटा, जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर या तो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, और उससे नुकसान क्या बेटा, विच यूजुअली रिजल्ट इन एबॉर्शन, एबॉर्शन हो जाती है और डेथ इन वेरी अर्ली एज। ये बेटा यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा रखी है और ये देखें ब्रॉड इसका फेस नज़र आ रहा है, फ्लैट फेस है और प्रोट्रूडिंग टंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखें ज़बान बाहर निकली हुई है और स्क्विंट आइज हैं, देखें स्क्विंट आइज देखें, भैंगापन है, एक आई देखें इसका आई का आप वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है, स्क्विंट आइज है, और ये मेंटली रिटार्डेड और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये मॉन्गोलिज्म सेकंड दूसरी बच्ची दिखाई है यहाँ पर आपको, ये इनकी पहचान है बेटा। अब बेटा सेकंड जो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। ये बेटा आमतौर पर ये मेल होते हैं, उनकी वजह ये है कि यहाँ पर
ऑटोसोम की बजाय सेक्स क्रोमोसोम में जो है एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम जो है वो फेल हो गए टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ड्यूरिंग मियोसिस। दीज इंडिविजुअल हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम यानी ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स बनाते हैं, यानी विच डिटरमिन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, और उनको हम एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 46 क्रोमोसोम है बेटे इनमें, 44 ऑटोसोम प्लस 2x और 1y, यानी एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इनके जाइगोट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं। इन इंडिविजुअल को अगर देखा जाए तो दे आर फिनोटिपिकली मेल, यानी अगर इनको देखें फिनोटिपिकली मेल हैं, बट हैव फ्रीक्वेंट इन लार्ज ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट की इनकी डेवलपमेंट इन लार्ज होती है। टेंडेंसी टू टॉलनेस, लंबे कद होते हैं इनके। ओबेसिटी, मोटापा। स्मॉल टेस्टीज हैं इनके, विद नो स्पर्म एट इजैकुलेशन। ये बेटा यहाँ पर आपको एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिखाया गया है। आप देखें बेटा ये लार्ज यानी इनकी हाइटेड है, ये बहुत ज़्यादा हाइट है इनकी, और देखें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट इनकी हो चुकी है, यानी फ्रीक्वेंटली इन लार्ज ब्रेस्ट दिखाई गई है, और ये देखने में मेल नज़र आते हैं। यहाँ पर इस एरिया में जहाँ पर सेक्स आर्गन लोकेटेड हैं, ख़ासतौर पर टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन उन टेस्टिस से स्पर्म की इजैकुलेशन नहीं होती। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, यानी इनके मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सके। आपने जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर देखा है कि देखिए यहाँ पर कोई मूछें वगैरह नज़र नहीं आ रही, कोई दाढ़ी वगैरह नहीं है, यानी मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो फेल टू डेवलप नहीं हुए। यहाँ पर मेल्स विद 48 क्रोमोसोम यानी ट्रिपल XY और 44 ऑटोसोम, इस वाले मेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। विद 49 क्रोमोसोम जिसमें 44 ऑटोसोम है, और देखें टेट्रा 4x क्रोमोसोम 1y क्रोमोसोम, तो टोटल क्रोमोसोम यहाँ पर 49 हुए। ये भी बेटा मेल ऐसे डिवेल्प हो सकते हैं। और विद 47 क्रोमोसोम यानी एक क्रोमोसोम यहाँ पर एडिशनल है, 44 ऑटोसोम प्लस x और डबल y क्रोमोसोम आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट बेटा टर्नर सिंड्रोम, ये आमतौर पर फीमेल होती हैं। इनमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, कम होता है, और टोटल क्रोमोसोम जो है 45 होंगे इंस्टेड ऑफ 46। These affected individuals have one missing X chromosome with only 45 क्रोमोसोम in the zygote, यानी 44 जो हैं वो ऑटोसोम है और 1 X क्रोमोसोम है। एक X क्रोमोसोम यहाँ पर कम है, क्योंकि फीमेल में 2X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर X क्रोमोसोम only 1, not the 2. Individuals with this condition often do not survive for pregnancy में survive नहीं करते, and are aborted, यानी प्रेगनेंसी एबॉर्शन हो जाएगी, एबॉर्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी। बेटा ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये ऐसी फीमेल है जो टर्नर सिंड्रोम है। इसका हाइट देखिए बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ पर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती इनमें। टर्नर सिंड्रोम में दोज हु सर्वाइव, अगर ये सर्वाइव कर भी जाएं, हैव फीमेल अपीयरेंस विद शॉर्ट स्टेचर, कद इनका बहुत छोटा है, वेब्ड नेक है, विदाउट ओवरीज नहीं है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल, यानी ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, चूंकि ओवरी नहीं है तो एग प्रोड्यूस नहीं होगी। बेटा ये एक और फीमेल यहाँ पर दिखा रखी है, ये छोटे कद की फीमेल है और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ओवरीज है इसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये एग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। बेटा आपको यहाँ पर अब ये दिखाया हुआ है, एक समरी है यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन की। नॉर्मल जो मियोटिक डिवीजन है या मियोसिस है, तो बिफोर मियोसिस यहाँ पर क्रोमोसोम आपको 4 क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किए गए हैं, और ये
टेट्रेड रिप्रेजेंट किया गया है, ये सेकंड टेट्रेड है, ये फर्स्ट। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम दिखाई हुई है यहाँ पर, इसमें फर्स्ट बाइवेलेंट है और ये सेकंड बाइवेलेंट है। मियोसिस 1 में ये एट एनाफेज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं मियोसिस सेकंड में भी ऐसे ही हुआ, सेपरेशन हो गई, और यहाँ पर जो गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं, यानी पेरेंट सेल में यहाँ पर 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, जबकि यहाँ पर डॉटर सेल जो 4 डॉटर सेल है, हर एक में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू 1/2 यानी आधे हो गए, और 2 क्रोमोसोम वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहे हैं, और ये नॉर्मल गैमीट हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मियोसिस हुआ है, तो ये नॉर्मल गैमीट n नंबर है। अब बेटा नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस फर्स्ट यानी मियोसिस 1 में जो नॉन डिसजंक्शन होती है इसको हम प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। आप ये देखिए बेटा, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम यानी 2 बाइवेलेंट दिखाए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं, और ये प्लाज्मेटा की फॉर्मेशन है बेटा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये बाइवेलेंट है यानी सिनेप्सिस हो चुकी है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हालत में पेयर यानी सिनेप्सिस की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग हो रही है इनके अंदर। देखिए एनाफेज फर्स्ट में जैसे ही बेटा मियोसिस 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होने लगे, तो देखिए ये नीचे वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये फेल टू सेपरेट, और ये इकट्ठा एक ही डॉटर सेल में 3 क्रोमोसोम आ रहे हैं, जबकि दूसरे डॉटर सेल में एक ही क्रोमोसोम है। तो यहाँ देखिए बेटा n+1 यानी 3 क्रोमोसोम है, इधर भी n+1 है, यहाँ पर n-1, यहाँ पर n-1। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, जबकि इन गैमीट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया, 1 क्रोमोसोम एडिशनल है यहाँ पर। अब बेटा नॉर्मल अगर स्पर्म इन एग को फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पर 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, इधर भी 47 होंगे जाइगोट में, जबकि अगर ये एग जो है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है 45 होंगे, यानी 1 क्रोमोसोम जो है डिक्रीज हो जाएगा इन द जाइगोट, और उससे पैदा होने वाला सिंड्रोम होगा बेटा यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस सेकंड में दिखाया गया है, जिसे सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो इक्वली सेपरेट हो गए हैं और नॉन डिसजंक्शन हो चुकी है बेटा यहाँ पर। इसके बाद बेटा मियोसिस सेकंड में देखें ये वाला पेयर जो है बेटा सेपरेट नहीं हुआ, और इसकी वजह से यहाँ पर ये जो गैमीट प्रोड्यूस हुआ है n+1 है, और ये जो सेकंड गैमीट है ये n-1 है। ये दोनों गैमीट बेटा अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के गैमीट हैं, जबकि ये दूसरे जो गैमीट हैं ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 4 क्रोमोसोम का हाफ बेटा 2 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि यहाँ पर देखिए 2 क्रोमोसोम वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये नॉर्मल गैमीट हैं, जबकि ये दोनों गैमीट एब नॉर्मल हैं। यहाँ पर एडिशनल क्रोमोसोम आ चुका है n+1, और यहाँ पर n-1 है। अब बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंड्रोम देखना चाहते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो सिंड्रोम आपको बताए गए, ऐसा सिंड्रोम जो डाउन सिंड्रोम है इसका सेक्स मेल और फीमेल हो सकता है, और क्रोमोसोम जो नॉन डिसजंक्शन हुई है वो कौन सा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ट्राइसोमी मीन कि 1 एडिशनल क्रोमोसोम आया है, और कौन सा क्रोमोसोम नंबर एडिशनल आया है, 21 वाला क्रोमोसोम जो है एडिशनल होता है इनके जाइगोट में। अब बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एबॉर्शन कितनी है, 1/40 है बेटा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है, और इसमें से MCQ आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इसी तरह बेटा बर्थ अगर हुई है 1/700 जो है फ्रीक्वेंसी है इसकी। आगे बेटा पैटियो, ये पैटियो जो है बेटा सिंड्रोम जो है मेल और फीमेल होगा, और ट्राइसोमी जो है वो 13 नंबर जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हुई है। अब बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है एबॉर्शन की 1/33 है, जबकि बर्थ की फ्रीक्वेंसी बेटा यहाँ पर 1/15,000 है बेटा। एडवर्ड सिंड्रोम मेल और फीमेल है, यहाँ पर ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर 18 यानी 18 वाला क्रोमोसोम जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम है वो 1 एडिशनल है, इसे ट्राइसोमी कहेंगे, एडिशनल क्रोमोसोम। बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो एबॉर्शन की है 1/200 है, और यहाँ बर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है 1/6000 है। टर्नर सिंड्रोम ये बेटा फीमेल होगी, और X0 यानी 1 एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर जाइगोट में 45 क्रोमोसोम होंगे इंस्टेड ऑफ 46। अब बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एबॉर्शन की 1/18 है, और यहाँ पर जो बर्थ की फ्रीक्वेंसी है 1/6000
6,000 है बेटा। मेटा फीमेल, ये भी फीमेल इसका सेक्स होगा बेटा। यहाँ पर 1 एडिशनल क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम है एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ चुका है, और इधर ये 2 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम मौजूद हैं। इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में यहाँ पर 47 क्रोमोसोम होंगे फीमेल में, और 1 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होगा, और यहाँ पर 48 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि 2 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आए हैं बेटा। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है अबॉर्शन की 0 है, जबकि बर्थ की फ्रीक्वेंसी 1/1500 है बेटा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल होगा बेटा। यहाँ पर 1 एक्स क्रोमोसोम एडिशनल है, यानी 47 क्रोमोसोम होंगे, और ट्रिपल एक्स वाई यानी 2 एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एडिशनल हैं, जबकि नॉर्मल इंडिविजुअल में 1 एक्स और 1 वाई मेल में होता है, यानी 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होगा 46 के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1 एडिशनल क्रोमोसोम यहाँ पर आया तो 47 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम जो है एडिशनल हैं, तो यहाँ पर जाइगोट में 48 क्रोमोसोम होंगे इंस्टेड ऑफ 46 बेटा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एबॉर्शन की 0 है, जबकि बर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है 1/1500 है। जैकोब में बेटा यहाँ पर बताया गया है, ये सेक्स इसका मेल होगा। यहाँ पर 1 एडिशनल वाई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम फालतू हुआ, और क्रोमोसोम की तादाद यहाँ पर जाइगोट में 47 होगी। यहाँ पर एबॉर्शन इसकी मालूम नहीं हो सकी, इसलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर बर्थ की फ्रीक्वेंसी 1/1000 है बेटा। बेटा दिस इज ऑल अबाउट दी नॉन डिसजंक्शन और मियोटिक एरर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है,